करेंगे बड़ी खबर का। हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। 17 अक्टूबर को होगा नए सीएम का शपथ ग्रहण। नई सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पीएम मोदी। समारोह में कई बीजेपी कार्यकर्ता भी भाग लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। 16 अक्टूबर को हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद 17 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। बड़े मैंडेट के साथ इस बार हरियाणा की जनता ने बीजेपी को तीसरी बार सत्ता की दहलीज तक पहुंचाया है, सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया है। और समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा हरियाणा में। कैसा स्वरूप होगा, सैनी कैबिनेट का कितना तालमेल देखने को मिलेगा, किस तरीके से संतुलन बनाया जाएगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये तमाम बड़े सवाल हैं। तमाम नाम चर्चा में हैं। महिपाल डांडा हैं, कृष्णलाल पवार हैं, कृष्ण बेदी हैं, अनिल विज हैं। ये तमाम बड़े नाम हैं जो मंत्रिमंडल की रेस में चल रही हैं। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं शपथ ग्रहण को लेकर, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, शपथ ग्रहण के बाद जो है शपथ ग्रहण को लेकर कई तरह की तैयारियां चल रही हैं और उसमें जो है स्टाफ के द्वारा जो आई कार्ड तैयार करना हो या फिर डेकोरेशन हो या दूसरे तरीके के काम हो, सारे काम जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम काफी बड़ा कार्यक्रम होता है, तो ऐसे में उस कार्यक्रम को लेकर जो है कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद जब प्रधानमंत्री आ रहे हों इस कार्यक्रम में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां की जानी है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करने की तैयारी कर रही है शपथ ग्रहण के माध्यम से, तो तैयारियां और विस्तृत हो जाती हैं। ललित, 16 अक्टूबर को हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। क्या ये मान लिया जाए कि उसमें कैबिनेट में कौन कौन रहेगा, किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, किस तरीके से संतुलन बैठाया जाएगा, इसको लेकर पूरी तरह से फाइनलाइज हो जाएगा 16 तारीख को ही? बिल्कुल, विधायक दल की बैठक का मतलब यही होता है कि नेता चुन लिया जाएगा और जो नेता चुना जाएगा वही उस दिन जो है शपथ ग्रहण करेगा 17 तारीख को। ललित, तो ये कार्यक्रम जी 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 अब बिल्कुल कार्यक्रम चलेगा, लेकिन अब सवाल ये कि मंत्रिमंडल में किस किस को जिम्मेदारी दी जाएगी। तमाम नाम हैं, कृष्णलाल पवार हैं, अनिल विज हैं और महिपाल ढांडा हैं, बड़े नाम हैं। किनको क्या कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या कुछ रूपरेखा देख पा रहे हैं, सुगबुगाहट किस चीज की नजर आ रही है? देखिए, कई सारे नाम हैं, जिन नामों में प्रमुख तौर पर है वो महिपाल ढांडा है, इसके अलावा राव नरवीर हैं, विपुल गोयल हैं और कई कृष्णलाल पवार हैं, सावित्री जिंदल हैं, आरती राव हैं, श्रुति चौधरी हैं महिला कोटे से, कृष्णलाल पवार हैं, रणदीप गंगवा हैं। ये सारे बड़े नाम ऐसे हैं जिनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। और अब देखना ये होगा कि आखिर किसको कैबिनेट में शामिल किया जाता है, आखिरकार फाइनल सहमति किसके नाम पर बनती है। ललित, सवाल ये कि राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो अपनी बेटी आरती राव को लेकर कहीं ना कहीं जोर आजमाइश कर रहे हैं। उधर अनिल विज हैं, वो कहीं ना कहीं लंबे समय से सबसे वरिष्ठ विधायक रहे हैं, पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। पार्टी के आगे क्या ऐसा रास्ता है, कोई विकल्प है कि डेप्यूटी सीएम पर विचार कर सकती है पार्टी? क्योंकि अभी तक पहले पार्टी के द्वारा ही कहा गया था कि डिप्टी सीएम होगा, बाद में साइडलाइन किया गया कि डिप्टी सीएम इस बार हरियाणा में नहीं रखा जाएगा। क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं? देखिए, जब तक कोई फैसला फाइनल नहीं हो जाता है तब तक इतना मानकर चला जा सकता है कि विचार किसी भी चीज पर हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वही एक्शन लेती है जिसमें पार्टी का हित हो और राज्य का हित हो। एक तरह से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल मूव के तौर पर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल मूव के हिसाब से जो कुछ भी अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए वो करेगी। अब देखना ये होगा कि डिप्टी सीएम को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्या वो सत्य साबित होते हैं या नहीं होते हैं, क्या पार्टी करती है, क्योंकि इससे पहले पार्टी कई राज्यों में डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लगा चुकी है। जी, ऑब्जर्वर को लेकर किस तरह की भूमिका रहने वाली है? अमित शाह को ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है, मोहन यादव को दी गई है। देखिए, अमित शाह को ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी देना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मामले में किसी तरह की कमी नहीं आने देना चाहती है। जी, हरियाणा का मामला जो है वो सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें
उसको एक ग्रैंड शो बनाने की तैयारी हो रही है, उसकी हर एक्टिविटी को बड़ा बनाने की तैयारी हो रही है। मुझे याद नहीं आता है कि इससे पहले जो है कभी अमित शाह जो है किसी जगह पर्यवेक्षक बनकर गए हैं। वो पहली बार किसी राज्य में पर्यवेक्षक बनकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस राज्य को ज्यादा फोकस दिया जा रहा है ताकि उस वहां से एक मैसेज निकलकर सामने आए और जीत को और बड़ा बनाया जा सके। और साथ ही जो आने वाले कुछ दिन हैं, जैसे महाराष्ट्र है, झारखंड है, जहाँ चुनाव होना है, उन पर एक अच्छा मैसेज जाए और लगे कि हाँ पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो कार्यकर्ताओं में मोरल का बूस्टअप हो। ललित, आखिरी सवाल, वो सवाल ये कि संतुलन का जिक्र हम अक्सर करते आए हैं। जिस तरीके से पार्टी ने बैलेंस किया लोकसभा के परिणामों के बाद, विधानसभा में हर जाति समीकरण का ध्यान रखा गया, चाहे फॉर्मेशन की बात हो, लोगों तक पहुंच की बात हो, क्या कैबिनेट में वो उसकी झलक देखने को मिलेगी? एक बार अपना सवाल प्लीज। ललित, जो संतुलन है, मैं संतुलन का जिक्र कर रहा हूं, हमने देखा और आपने भी देखा होगा जमीनी स्तर पर पार्टी ने बहुत संतुलन से काम किया लोकसभा के परिणामों के बाद विधानसभा में, और जिस तरीके से हाइक मिला है पार्टी को, वो संतुलन के कैबिनेट में भी उसकी झलक देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने संतुलन बनाया है और जिस तरीके से 36 बिरादरी में सामंजस्य साधा है, वो अपने आप में एक दिलचस्प चीज है। और उसको लेकर उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है सीटें जीतने में कामयाब रही। इतनी सीटें जीतने में कामयाब रही कि बहुमत का आंकड़ा पार्टी ने हासिल कर लिया। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से परिस्थितियां बदलती हैं और किस तरह का मूव लिया जाता है सरकार के द्वारा। डिप्टी सीएम का फॉर्मूला कामयाब होता है या नहीं, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, बड़े स्तर पर होगा। समारोह में बीजेपी के कई कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। जिम्मेदारी दी गई अमित शाह और मोहन यादव को। अब देखना होगा किस तरीके का रूपरेखा बनाई जाती है, कैबिनेट कैसा होगा, नायब सैनी सरकार का, सीएम नायब सैनी बनेंगे या फिर कुछ और भी विचार किया जा सकता है। अभी तक तो ये तस्वीर क्लियर नहीं हुई है, लेकिन विधायक दल की जब बैठक होगी उसके बाद जो तस्वीर क्लियर हो जाएगी, संभवतः नायब सैनी पर ही मोहर लगेगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अब बैठक के बाद विधायक दल की तस्वीर साफ होगी, उसके बाद 7 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन तैयारियां बीजेपी द्वारा जोरों पर चल रही है।